चलिए हम पढ़ेंगे फैक्टर, गुणनखंड। अब हम गुणनखंड पढ़ने जा रहे हैं, तो गुणनखंड हम पढ़ेंगे फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड हम पढ़ रहे हैं, फैक्टर गुणनखंड। और आप लोगों को मैंने सवाल दिया था निकालने के लिए फैक्टर। मैंने पहला ही सवाल था आपका 16, तो 2 से 2 अठी, 2 चौक, 2 दूनी, 2 एकम। हेलो, ऐसा किसका था? आपका ऐसा ही था? आपका सही था कि गलत था? गलत, मगर वो ऐसे करना था आपको। अच्छा, एक बच्ची ने सही करा था जिसका नाम है अर्चना, है ना यार? गुड गुड गर्ल। चलो ये 32 है ना? चलो इधर ले लेते हैं 32 को। 2 से देंगे, देखो कैसे होगा 32 का, समझो। 2 का टेबल बोलो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ज्यादा हो जाते हैं। 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 का टेबल बोलो 3 से ज्यादा नहीं हो, तो 2 एकम 2। एक बार ही बोलेंगे, 2 का टेबल अगर 2 बार बोलेंगे तो 4 आ जाएंगे। बचेंगे कितने? 1 इसको दे दिया तो कितने हो गए? 12। 1 पे 2, तो 2 का टेबल बोलो 12 आ जाए। 2 का टेबल बोलो 8 आ जाए। 2 का टेबल बोलो 4 आ जाए। 2 का टेबल बोलो 2 आ जाए। 2 का टेबल बोलो। पहले शुरुआत 2 से करते हैं। सर कैसे पता लगाएंगे कि 2 से जाएगा? आखिरी में देख लो क्या है, तो 2 से जाएगा। आखिरी में देख लो क्या है, तो 2 से जाएगा। आखिरी में अगर 0 है तो 2 से जाएगा। आखिरी में 2 है 2 से जाएगा। 4 है 2 से जाएगा। 6 है 2 से जाएगा। 8 है 2 से जाएगा। 0 है 2 से जाएगा। और ये नहीं है तो फिर 2 से नहीं जाएगा। जैसे कि 35, आखिरी में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो फिर ये 2 से नहीं जाएगा। तो अब किससे जाएगा? 3 से। 3 के पाने में 35 आते हैं क्या? बोले नहीं आते हैं। तो 4 के पाने में आते हैं क्या? नहीं आते। 5 में बोले आते हैं। तो 5 और 7 और 7 एकम, खत्म कहानी। इतना सरल सवाल दिया था ये मैंने, जिसको भी दिया था बहुत सरल दिया था। फिर इसके बाद कौन सा था? 25, 50। अब 50 वाला तो बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा सवाल था। 50 वाला जो मैंने आपको फैक्टर निकालने को दिए थे, ये 50 वाला देखिए आप। आखिरी में 0 है तो 2 से जाएगा। 2 का टेबल बोलो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 तो ज्यादा हो जाते हैं, तो 2 दूनी 4। 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 1 पड़ोसी को दे दिया, तो 2 पंजे 10 हो गया। क्या हो गया? 2 पंजे 10 हो गया। 25, आखिरी में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 के पाले में 25 आते नहीं है। 4 के पाले में 25 आते नहीं है। 5 का 25 और 5 एकम 5। बोलो आप। फिर इसके बाद क्या था बेटा अपना? 28। 28, तो ये 28 वाला। 28 तो आखिरी में 8 है तो 2 से जाएगा। 2 से दे दो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, फिर 2 से दे दो, 2 सती 14, फिर 2 से दे दो, 7 एकम 7। कहानी खत्म हो गई। चलो अब फिर इसके बाद 40। तो ये 40 वाला देखो आप, 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से जाएगा। 2 धाम 20, फिर 2 से जाएगा। 2 पंजे 10, फिर 5 से जाएगा। फिर 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। एक जगह, अच्छा चलो वाह, कोई बात नहीं। चलो अब अपने बताओ बेटा। 20। देखो 20 वाला कैसे जाएगा? देखो आप, ये 20 तो ऑलरेडी पीछे 0 है तो 2 से जाएगा।
पीछे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 एकम 2, 0 की 0, फिर 2 से, 2 पंजे 10, फिर 5 से, 5 एकम 5। सही है क्या? सही है ना? किसको दिया था मैंने 20 का? ऐसे करा? ऐसे नहीं करा? है, देखो कितना सरल सवाल दिया था, किस्मत वाली है। इसको सबसे सरल मिल गया, है ना? और फिर इसके बाद क्या दिया था बेटा? 30। ये 30। अब 30 वाला देखो आप, आखिरी में 0 तो 2 से जाएगा। 2 का टेबल बोलो कि 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6 ज्यादा हो गया, 2 दूनी 4 ज्यादा हो गया, 2 एकम 2, तो 3 में से 2 गया है, किसको दिया? 10, 2 पंजे 10, फिर 3 से, 3 पंजे 15, फिर 5 से, 5 एकम, फिर 30 के बाद, 30 के बाद क्या था? 24। 24 वाला और अच्छा था। किसको दिया था 24 मैंने? अरे 24 वाला तो बहुत सरल दिया था। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। बोलो आप, ऐसे करा था क्या? ऐसे नहीं करा? देखो आप, चलो और बताओ, और बताइए। सब हो गया क्या? नर्मदा 25। देखो भैया, इस बच्ची को 25 वाला दिया था हमने सवाल। अब आखिरी में 5 है तो 2 से नहीं जाएगा। 3 के पाड़े में 25 आते नहीं है, 4 के पाड़े में 25 आते नहीं है, 25 तो केवल 5 के पाड़े में आते हैं। 5 का 25 और 5 एकम 5। ये कहानी खत्म हो गई, कहानी खत्म हो चुकी है भाई, है ना? समझे कि नहीं? समझ गए सब? सबकी समस्या हल हो गई? तो गुणनखंड करना सीखेंगे नहीं सीखे? तो जब तक गुणनखंड नहीं आएंगे, देखो एलसीएम अलग चीज होती है और गुणनखंड अलग चीज होती है, ध्यान रखना, है ना? ये जो गुणनखंड आपने याद करे, इसका स्वयं का निकलता है, स्वयं का, जैसे इसका 35 का निकाला है। और एलसीएम स्वयं का नहीं निकलता है, 2 या 2 से अधिक का निकलता है। अकेले के तो गुणनखंड होते हैं, और एलसीएम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का निकलता है। 2 या 2 से अधिक संख्या होंगी तो एलसीएम निकलेगा, समझे ना? इसको एलसीएम नहीं कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गुणनखंड, है ना? ये ध्यान रखना, ये एलसीएम चीज अलग होती है, गुणनखंड अलग होती है। अब मैंने जैसे मान लो ये सवाल दे दिया आपको, मैंने दे दिया कि 10 का और 15 का, 10 का और 15 का लसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। 10 का और 15 का हमें एलसीएम ज्ञात करना है। 10 का और 15 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें 2 संख्या है, 10 का एलसीएम कभी नहीं निकलेगा, 15 का कभी नहीं निकलेगा। हाँ, 10 और 15 दोनों का निकल सकता है, दोनों को एक साथ लेना पड़ेगा, है ना? 10 का तो गुणनखंड होगा, 15 का भी गुणनखंड होगा। तो अब एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? ये ऐसे। एलसीएम किसे कहते हैं? चलो ये प्रश्न हम पूछ लें आपसे कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, पहले तो ये बताओ। लसा, है ना? एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं? लसा। अब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा परिभाषित कैसे करेंगे? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लसा वो छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें 10 का भी पूरा भाग चला जाता है, जिसमें 15 का भी पूरा भाग चला जाता है। तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी? जिसमें 10 का भी पूरा भाग चला जाए, या 15 का भी पूरा भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 10 का भी पूरा भाग चला जाए और 15 का भी पूरा भाग चला जाए? ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी? तो 60। 60 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है। 10 को भाग लगाओ, 6 बार भाग जा रहे हो, 15 का भाग लगाओ, कितनी बार भाग जा रहा? 15 चौक 60। इससे छोटी कोई और बता दो जिसमें दोनों का भाग जाता हो, बताओ और कौन सी छोटी है? 45। 15 का भाग जा रहा है, 15 या 45, मगर 10 का नहीं जाता है।
क्योंकि 5 बच जाता है, समझे कि नहीं? तो छोटी से छोटी, हाँ बड़ी से बड़ी तो और भी है। बड़ी से बड़ी कौन सी? 90। अब बड़ी की बात करें तो 90, 15 छंग 10 नाम, मगर हमें बड़ी नहीं चाहिए, हमें छोटी से छोटी। लसा का मतलब लघुतम, लघु मतलब छोटी, दीर्घ यानी बड़ी, समझे कि नहीं? तो लघु चाहिए, लघु, छोटी से छोटी। तो छोटी से छोटी कौन सी हो? समझ गए? लघुतम का मतलब क्या होता है, समझ गए? 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या होता है जिसमें दी गई संख्याओं का पूरा 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 भाग चला जाता है। समझ गए? तो देखो अब अपन 2 से देंगे, 2 का पाड़ा बोलो 10 आ जाए, कितनी बार? 5। 2 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, 2 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, कितनी बार अर्चना? कितनी बार? 2 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, कितनी बार बेटा? शाबाश, जोर से बोलो बेटा, सही बोल तो सही रही है। अर्चना गलत, 2 के पाड़े में 15 आते ही नहीं। मैं 15 की बात कर रहा हूं, मैंने क्या बोला? 15 आते ही नहीं, तो आते ही नहीं तो 15 का 15 बढ़ जाओ। चलो अब 3 से, 3 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, आते ही नहीं। 3 का पाड़ा बोलो 15 आ जाए, 3 पंजे 15। अब 5 से, 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, एक बार। 5 का पाड़ा बोलो 5 आ जाए, आखिरी में 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आ गया मतलब आपका खत्म खेल, कार्य पूर्ण हुआ। आखिरी में 1 आ गया, इसका मतलब है कि आपका कार्य पूर्ण हुआ। अब लसर बराबर क्या? 2 गुणित 3 गुणित 5 लसर 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। ये आंसर आ गया। कठिन है क्या? लसर निकालना कठिन है क्या? बोलो कठिन हो तो बता दो कि सर बहुत कठिन सवाल है सर ये तो। सर ये सवाल तो बहुत कठिन है सर ये तो। सर ये तो कॉलेज में होना चाहिए सर। बहुत कठिन है सर ये तो, 10वीं में इतना कठिन सवाल, इससे सरल होता ही नहीं बेटा गणित, सबसे सरल गणित है ये। चलो अब हम बात करेंगे, अब सवाल बदल भी सकता हो, कैसे? जैसे यहाँ 40 लिख दे, अरे, और यहाँ पे यहाँ 50 लिख दे, 40 50 कर दे। अब बताओ, अब इसका जवाब मैं आप ही लोगों से पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपको एलसीएम की अवधारणा स्पष्ट कर दी है। मैंने एलसीएम की जो अवधारणा है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, आपको मैंने अभी स्पष्ट किया है। उसी को आधार मानकर आपको यह बताना है कि 40 और 50 का लसा या एलसीएम क्या होगा। हमें वह 40 और 50 के लिए वह छोटी से छोटी संख्या की तलाश करना है। 40 और 50 के लिए वह छोटी से छोटी संख्या की तलाश करना है जिसमें 40 और 50 का पूरा पूरा भाग चला जाता हो। 40 और 50 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। बताओ। जी देखो, जैसे ये मैंने कितना लिखा, 800 में 40 का भाग जाता है क्या?
40 दूना 80, 40 दूना 80, 40 दूना 80 चला गया भाग, है ना, चला गया ना, ऊपर से उतारी 0। अब 40 का पाड़ा बोलोगी 0 आ जाए, 40 का पाड़ा बोलोगी 0 आ जाए, 0 बार, ध्यान रखना है बेटा, 0 बार, ये 0, है ना, ठीक है। तो पूरा पूरा भाग चला गया 40 का। अब 40 की जगह 40 का तो चला गया, 20 50 का देखो तो 50 का जारी है क्या इसमें, 50 का भी जाता है क्या, 50 एकम 6 बार, है ना। कितनी बार भाग चला गया, पूरा पूरा चला गया। क्या कौन सी संख्या थी ये, 800। अब इससे छोटी लो तो, इससे छोटी 400 लो तो देखो, 40 से कम, ऊपर से उतारा 0, 40 का 0, पूरा पूरा चला गया। 50 का भी जाता है क्या देखो तो, इसमें 50 का भी जाता है क्या, 50 का पाड़ा बोल रहा है, 50 चौक 200, 50 अठे 400, तो 50 का भी चला गया। अब इसकी भी आधी करूं, देखो तो जाता है क्या, 40 पंजे, फिर जाता है क्या 50 का 4 बार, ठीक है, चला गया ना, चला गया। अब 200 से छोटी कोई है क्या जिसमें 40 और 50 का जाता हो, 200 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 40 और 50 का भाग जाता हो। तो 40 और 50 का लसा क्या हुआ, 200। सवाल को किए बगैर हमने बता दिया, सवाल को किया ही नहीं अभी, तुमने अंदाज से बता दिया कि 200 उत्तर आएगा इसका। अब करके देख लेते हैं 200 आता कि नहीं। 40 इधर और 50 इधर, वो बीच में काम आ। चलो पहले तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4, 1 इसको दिया, 2 पंजे 10, फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2 0, 2 के बाड़े में 25 आते ही नहीं, फिर 2 से देंगे, 2 पंजे 10, 25 आते ही नहीं, फिर 2 से देंगे, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 का 25, फिर 5 से देंगे, 5 एकम 5। फिर इन सब का जितने भी ये गुणनखंड हुए हैं, इन गुणनखंडों का हम गुणा कर लेंगे, है ना। तो लसा आ जाएगा हमारा, लसा बराबर क्या हो जाएगा, 2, फिर 2, फिर 2, फिर 5 और फिर 5, 5 का 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200, ये 200 आ गया। ये देखो सवाल करके भी देख लिया हमने और उत्तर हमारा आ गया 100 और 200 हमारा उत्तर भी आ गया। बोलो, हमने इस सवाल में आपको पहले उत्तर बता दिया था ना अंदाज से कि 800 लिया, फिर 400 लिया, फिर 200 लिया। अब 800 उत्तर क्यों नहीं है, जबकि 800 में तो पूरा पूरा भाग चला गया था। मगर डेफिनेशन क्या कहती है, छोटी से छोटी, लसा, लघु संख्या लेना है, लघु संख्या, छोटी से छोटी, 400 भी नहीं लेना, उससे भी छोटी 200 से छोटी है ही नहीं ऐसी कोई संख्या, 200 से छोटी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसमें 40 और 50 का पूरा पूरा भाग चला जाए। बात समझ में आ गई सबको, बात समझ में आ रही है मेरी, चलो अच्छी बात है ना। अब मैं आपसे कॉमन सेंस के आधार पर जवाब पूछूंगा, क्योंकि इतने सवाल कराने के बाद तो हमें ऑलरेडी इतना कॉमन सेंस आ ही जाता है कि 8 और 20 का लसा बताओ। मैं जिससे पूछूंगा वो बताना, सोच लो सब, 8 और 20 का लसा क्या होगा, 8 और 20 का लसा क्या होगा। ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी, ऐसी कौन सी छोटी से छोटी संख्या होगी जिसमें 8 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, 20 का भी पूरा पूरा भाग चला जाए, दोनों संख्याओं का उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। ऐसी छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, तो तुम बताओ बेटा क्या होगी।
जिसमें 8 का भी पूरा भाग चला जाए और 20 का भी पूरा चला जाए। आठ का भी जो ऐसी संख्या जो 8 के पाड़े में भी आ जाए और 20 के पाड़े में भी आ जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 8 के टेबल में भी आती हो और 20 के टेबल में भी आती हो। यहां पे कहने का मतलब ये है, जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 दूनी 40, 8 चौक 48, 8 जाती 56, 8 8 64, 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छक 120, 20 सत 140। तो अब ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में आती हो, छोटी से छोटी संख्या। 40 उत्तर आ गया, ये दोनों में आ गया। यही उत्तर है, यही उत्तर है भाई।